दिवाली से पहले जो है सरकार घोषणा कर देगी राज्यकर्मी के लिए, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है, जो मुख्य लड़ाई है कि एक संवर्ग एक वेतनमान, उस पर सरकार घोषणा नहीं करने जा रही है। तो सरकार केवल मन मर्जी से नाम के लिए राज्यकर्मी बनाने जा रही है, कोई काम के राज्यकर्मी हम नहीं रहेंगे। हमारा कोई लेवल ऑफ पे फिक्स नहीं है अन्य राज्यकर्मियों की तरह। हमारा कोई जो नियमित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनके समान वेतन की हम लोग मांग करते थे, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, बड़े बड़े आंदोलन किए, उस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है। केवल और केवल सरकार एक लॉलीपॉप की तरह राजकर्मी का दर्जा नाम के लिए कि भाई ले चलो इतना हल्ला किए थे वो राजकर्मी नाम ले। तो सरकार की मंशा अगर रहती कि हम शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें, इनको सम्मानजनक एक नियमावली दें, सम्मानजनक वेतनमान दें और विद्यालय में एक संवर्ग हो, आपस में सभी शिक्षक मिलजुल करके अच्छे से पढ़ाएं, तो सरकार उन समस्याओं का, उन आपत्तियों का निराकरण करती है, क्योंकि सरकार ने किया ही नहीं, केवल उसको मेल पे मंगा लिया। और मुझे नहीं लगता कि उसको खोल के पढ़ा भी गया कि जो बीपीएससी भर्ती ली जा रही थी उसमें सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, वरीयता, इन सब का कहीं कोई जिक्र नहीं था। ये एक फ्रेश बहाली मानी जा रही थी। जब फ्रेश बहाली होती है तो सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण का कोई उसमें जिक्र ही नहीं था। इसी वजह से हमने विरोध किया था, लेकिन हमारे कुछ साथी दिग्भ्रमित हो गए, धैर्य नहीं रख पाए। उनको लगा कि जा ये अंतिम मौका है, इसके बाद हम राजकर्मी बनेंगे ही नहीं, कोई संघर्ष का कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। लेकिन आज वो लोग स्वयं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी दर्जा दिया जा रहा है, वेतन संरक्षण के साथ दिया जा रहा है, तो वैसे में उनका परेशान होना स्वाभाविक है। हालांकि हम लोग उनसे कहना चाहते हैं, आप धैर्य रखिए, आप भी हमारे भाई बंधु समान हैं। भले आपने हमारी बात नहीं मानी, संघ संगठन की बात नहीं मानी, लेकिन हम आपके संघर्ष की लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके हितों की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। और हमारी बैठक में भी यही निर्णय लिया गया है कि हमारे जो भाई बंधु जो है हमारे संघ की बातों से भटक गए, भ्रमित हो गए, उनको सरकार ने भी अपना बहुत बड़ा तंत्र लगाया था शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए। स्थानीय स्तर पे जो नेता थे वो अपने प्रभाव से लोगों को भ्रमित कर रहे थे, अरे बीपीएससी दे दो, विरोध मत करो, विरोध मत करो। और सरकार भी तरह तरह के कार्रवाई करा करके, वेतन बंद करा करके, निलंबित करा करके शिक्षकों को डरा रही थी। इस वजह से बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो हमारी उनसे अपील है, आप धैर्य रखिए, हम आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लेकिन आपको भी ग्लानि होनी चाहिए, आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि संघ ने अगर मना किया था, बहिष्कार किया था, कुछ कारणवश किया था। हमको अपने संघर्ष पे भरोसा था और हमारे संघर्ष की जीत भी हो रही है। ऐसे में आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य रख करके संघ का साथ देना होगा, तभी आपको वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा इस बार फिर आप कुछ मनमाने ढंग से करेंगे तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, ना संघ कर पाएगा, और सरकार तो बैठी ही आपका शोषण करने की। हम अस्वीकार कर चुके, हमने पहले ही बैठक में जो है इसको अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे संघ का स्पष्ट निर्णय है कि हम उसको एक ही शर्त पर स्वीकार करेंगे कि सभी शिक्षकों को, नियोजित शिक्षक जो परीक्षा पास करेंगे उनको अध्यापक संवर्ग में समाहित किया जाए, उनका समायोजन वहां हो। एक ही विद्यालय में दो नियमावली नहीं चलेगा, एक ही नियमावली हो, एक ही संवर्ग हो, तभी हम स्वीकार करेंगे। अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे, कानून से लेकर सड़क तक हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।